नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली के सभी भावों में सूर्य का फलादेश मैं आपको बताने चल रहा हूँ। राशि का भी विवरण दूंगा लास्ट में, अंत में। इस चार्ट के माध्यम से आप अपने जन्म कुंडली में सभी ग्रहों का बारी बारी से फलादेश देख सकेंगे। आज हम सूर्य ग्रह का कुंडली के सभी भावों में फलादेश बताऊंगा। राशि का भी एक तर्क लास्ट में दूंगा। आपकी कुंडली में अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव लग्न है। सूर्य की उच्च की राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार होती है, इसलिए सूर्य का लगन में होना आपको अधिकार दिला सकता है। कहीं किसी भी चीज में आपको अधिकार, अथॉरिटी की प्राप्ति हो सकती है। आपको जागरूक बनाता है ऐसा सूर्य, उच्च विचारों वाला बनाता है। जैसे जैसे आप सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, आपके विचार जो है उच्च होते जाते हैं। छोटे मोटे चीजों से, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। लगन का सूर्य जो है व्यक्ति को स्वार्थ मुक्त भी करता है, क्योंकि सूर्य 9 ग्रहों में राजा है, तो इसके अंदर वही गुण है कि यह छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके विचार करता है। वहीं यही सूर्य जो है अगर आपके लगन में बैठा है तो बुद्धि को अनुशासन में रखने वाला बना देता है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि को अनुशासन में रख पाते हैं। धर्मपरायण होता है व्यक्ति, राजसी होता है, यानी उसके अंदर राजा जैसे गुण होते हैं। लगन में सूर्य होने पर जातक आदेश देना ज्यादा पसंद करता है, आदेश सुनना कम पसंद करता है। अक्सर एक शासक की तरीके से जहां रहता है वहां पर व्यवहार करता है। स्वयं की कीमत को पहचानने वाला होता है, अर्थात स्वाभिमानी होता है। ऐसा जातक पिता और शासन राजा से, यानी जो सत्ता में लोग हैं, शासन में हैं, प्रशासन में है, ऐसे लोगों से जातक को लाभ मिलता है। ऐसे जातक साहसी होते हैं, कर्मशील होते हैं, फुर्त होते हैं, शरीर में एक्टिवनेस बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है और लगन शरीर है। तो अग्नि तत्व का ग्रह लगन में होने से शरीर को आमतौर पे दुबला पतला भी रखता है, मतलब मोटा होने से रोकेगा और फुर्ती भी बढ़ाएगा। थोड़ा सा बाल कम होते हैं, बाल घुघराले हो सकते हैं, भूरे रंग के होते हैं, आंखें भी कुछ भूरे रंग की होती हैं। बाल्यकाल थोड़ा सा दुखी अवस्था में बीतता है, शारीरिक परेशानियों से कुछ न कुछ छोटी मोटी चीजें लगी रहें, ऐसी स्थिति में बाल्यकाल बीतता है। लेकिन भार्या से, यानी अपने जीवन साथी से, स्त्री हो या पुरुष हो, लगन में सूर्य के होने से थोड़ा सा भार्या पक्ष से, पति पक्ष से चिंतित या संतापित होने की फलादेश दिखाई देता है। लगन में सूर्य के होने से जातक शीघ्र क्रोध में भी आता है, लेकिन उसका क्रोध जो होता है वह अंदर से दिखावटी होता है। अनुशासन बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति क्रोध का दिखावा भी करते हैं। यही सूर्य अगर द्वितीय भाव में जाता है तो जातक चिड़चिड़ा हो सकता है। जातक के ऊपर कोई फाइन, जुर्माना या अर्थदंड लगने की भी संभावना रहती है, सरकारी अर्थदंड लगे। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो गाड़ी वगैरह चलाते समय अर्थदंड लग जाए या अन्य प्रकार से ऐसी चीजें, फाइन वगैरह की चीजें आ सकती हैं। सरकारी नौकरी में भी ऐसे जातक हो सकते हैं। भाषा थोड़ी सी इनकी कसैली होती है, कटुभाषी होते हैं। भाषा में इनके एक विशेष प्रकार का रौब होता है और ये अपनी भाषा बोली के माध्यम से दूसरों को थोड़ा दबाने, डराने का भी काम करते हैं। ऐसे जातक भोगहीन होते हैं, अर्थात खाने पीने में कोई बहुत ज्यादा रुचिकर चीजें नहीं देखते हैं और शारीरिक रूप से भी बहुत भोगी स्वभाव के नहीं होते हैं। गर्म चीजें इनको पसंद होती हैं। संतान होने के बाद ऐसे लोगों के धन में वृद्धि होती है और ससुराल से कोई बहुत विशेष लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। नेत्र में कभी कभी दिक्कत होती है और कुटुंब से, आपके जो कुल खानदान के लोग हैं उनसे समय समय पर कहा सुनी या वाणी की उग्रता होती रहती है। यही सूर्य अगर तृतीय भाव में होंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, आप धार्मिक होंगे, भगवान शिव के भक्त होंगे,
उदार परंतु कठोर होंगे, स्वभाव कठोर होता है लेकिन दिल में उदारता रहती है, दया, परोपकार और सदमार्ग पर चलने की भावना रहती है। ऐसे लोग अपने पराये के भेद से ऊपर उठ करके अच्छे और बुरे के आधार पर निर्णय करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। छोटे भाई बहनों से सुख का अभाव होता है, या तो होते नहीं हो तो उनसे कोई बहुत विशेष कम्युनिकेशन नहीं रहता, थोड़ा सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है उसके पड़ोस में कुछ प्रभावशाली लोग रहते होंगे या सरकारी नौकरी में जुड़े हुए लोग रहते होंगे। अग्नि से थोड़ा भय रहेगा ऐसे जातकों को, गर्म चीजों से भय रहेगा, बिजली से भय रहेगा, चर्म रोग से थोड़ा भय रहेगा और हड्डी के रोग का भय रह सकता है। ऐसे जातक सफल होते हैं, ऐसे जातकों की संतान सफल होती है, जातक उदार होते हैं और नौकरी में ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, जॉब में नौकरी में निपुण होते हैं, अच्छे एम्प्लॉइज साबित होते हैं। चतुर्थ भाव में अगर यही सूर्य महाराज हो तो पारिवारिक अवसाद रहता है, परिवार में अवसाद रहेगा। ऐसे लोग जिनका सूर्य चतुर्थ में है थोड़ा सा परिवार की स्त्रियों की कद्र भी कम कर पाते हैं, उनके इमोशन के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। परिवार में अनुशासन की जरूरत होती है ऐसे लोगों के, जिसका सूर्य चतुर्थ में हो तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यह व्यक्ति परिवार के सदस्यों से अनुशासन की डिमांड तो करता है, उम्मीद करता है, लेकिन कभी कभी स्वयं ही अनुशासन को भंग करता रहता है। अपने लोगों से ही समस्याएं होंगी जीवन में, अपने परिवार के लोगों के ही कारण से समय समय पर आपको तनाव और अवसाद प्राप्त होगा। ऐसे लोग पिता का धन भोगने वाले होते हैं, सरकार और सरकारी सेवाओं से सहायता प्राप्त होती है। घर में थोड़ा सा अग्नि भय भी होगा अगर सूर्य पीड़ित होगा। घर में बिजली वगैरह के उपकरण या बिजली ज्यादा खराब होती रहेगी। मन में एक विशेष प्रकार की छटपटाहट होती है जिनका सूर्य चतुर्थ में हो। घर से बाहर उनको ज्यादा सुकून महसूस होता है। वाहन से सुखी होते हैं। घर के आसपास बिजली हो, बिजली से जुड़ी हुई कोई चीज हो, अग्नि या भट्टी से जुड़ी हुई चीज या कोई मंदिर हो सकती है जिनके कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य होता है। पंचम भाव में सूर्य होने पर जातक सत्क्रिया में संलिप्त रहता है, अर्थात अच्छे कार्यों में संलिप्त रहेगा। बुद्धि उसकी सात्विक होगी और एक संतान कोई बहुत तेजस्वी होगी। हालांकि संतान से जुड़ा संताप भी होता है। किसी पुत्र संतान को लेकर संताप, यानी शुरू में संतान होने में समस्या आई हो, कोई संतान नष्ट हुआ हो, ऐसी समस्याएं भी कोई ना कोई एक बार संतान से जुड़ा हुआ कुछ मन में कुछ समय के लिए संताप आता है। शिव देवी दुर्गा का भक्त हो सकता है ऐसा व्यक्ति। थोड़ा सा पेट निकला हुआ हो सकता है। बड़े साले से प्रभावित होता है। ऐसे जातक बड़े साले, अपना जो पत्नी का बड़ा भाई होता है, उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग कूटनीतिज्ञ होते हैं। कोई संतान नष्ट हुई हो यह संभावना है। आय व्यय पर सरकार की नजर रहती है। जिनका सूर्य पंचम भाव में हो वो अपने आय व्यय का ब्यौरा वगैरह, ITR वगैरह समय से भरते रहे। पिता से उसको थोड़ा कम सहयोग मिल पाता है जिसका सूर्य पंचम में हो, क्योंकि जिसका सूर्य पंचम में होता है उनके पिता सोचते हैं कि यह मेरा पुत्र सक्षम है, इसलिए इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है। अगर एक ही संतान है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से अधिक भाई होने पर पिता का रुझान थोड़ा अन्य भाइयों पे ज्यादा रहता है। छठे भाव में अगर यही सूर्य बैठा हो तो जातक गुणवान होता है, क्विक लर्नर होता है, स्वयं चीजों को सीखने वाला होता है, यानी स्वाध्यायी और स्वाभ्यासी होता है। शत्रुओं पर विजय पाता है। सरकारी सेवा और सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को अधिकार मिलता है। जहां व्यक्ति कामकाज करता है वहां पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। संतान के लिए ऐसे लोग कभी कभी ऋण भी लेते हैं। भूख अच्छी होती है और ऐसे लोगों का काम जो है काम शक्ति भी अच्छी होती है। छठे भाव में क्रूर ग्रह काम शक्ति अच्छी देता है। भोजन और के प्रति रुचि भी अच्छी देता है। अष्टम में सूर्य के होने से नेत्र रोग हो सकता है। पिता का कामकाज अच्छा चलेगा। मानसिक तनाव पिता को होगा लेकिन उनका काम ठीक रहेगा। आपके पैरों में जलन, लेकिन आप वाहन से युक्त रहेंगे। छठे भाव में कुल मिलाकर के सूर्य का फल ज्यादातर मामलों में अच्छा ही है। सप्तम भाव में अगर सूर्य महाराज है तो जातक दुबला होगा। जातक के बाल और आंख जो है भूरे रंग के होंगे।
सप्तम में सूर्य के होने से जातक अत्यधिक शर्माने वाला नहीं होता है। लगन में हो चाहे सप्तम में सूर्य हो तो जातक थोड़ा सा लज्जाहीन होता है, अपनी बातों को बेधड़ल्ले से कह देता है। स्त्री को प्रेम ऐसे लोग नहीं दे पाते हैं, और अगर स्त्री की कुंडली में हो तो पुरुष से उनको प्रेम नहीं मिल पाता है। सप्तम का सूर्य प्रेम की कला से थोड़ा सा विरक्त कर देता है, जातक प्रेम की कलाओं को नहीं जानता है। और अगर स्त्री की कुंडली में होगा तो उसको उसके पति से उचित प्रेम और सम्मान नहीं मिल पाता है। दाम्पत्य में रुग्णता रहती है, यानी जरूरत का दाम्पत्य रहता है, और जो है एक प्रेम, रोमांस, भावनाओं से कनेक्ट होना, इसमें कमी आ जाती है। कभी कभी पेशाब की समस्या भी होती है, और अपना व्यवसाय ऐसे लोग अपने पुत्र को देने वाले होते हैं। अगर सप्तम में सूर्य है तो ऐसे लोग विचार करते हैं कि अपना व्यवसाय अपने पुत्र को दिया जाए, या जो लोग नौकरी करते हैं वो सोचते हैं कि पुत्र के लिए काफी कुछ बचा के रखा जाए। पत्नी से अधिक अनुशासन की उम्मीद ऐसे लोग करते हैं जिनका सूर्य सप्तम में हो पुरुष की कुंडली में, और वही अधिक अनुशासन की उम्मीद करना उनके वैवाहिक जीवन के आनंद को खत्म करने लगता है। वहीं स्त्री की कुंडली में अगर यही होता है तो स्त्री जो है अपने पति से भाषा, बोली और व्यवहार की रुग्णता के चलते पति का प्रेम नहीं पा पाती है। कभी कभी बहु स्त्री भोग की इच्छा भी देता है सप्तम का सूर्य। दो विवाह आदि भी कराने में भी जो है ऐसा सूर्य भूमिका निभा देता है, और विवाह में विलंब भी कराता है। अष्टम भाव में अगर सूर्य महाराज है तो नेत्र जो है थोड़ा सा छोटी आंखें होती हैं, आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग जो है किसी भी चीज के डार्क साइड को, किसी भी चीज के रहस्य को देखने में निपुण होते हैं। अर्थात कोई भी मैटर हो, उस मैटर से जुड़े हुए जिस पक्ष पर लोगों की नजर नहीं पहुंचती है, इनकी नजर वहां पहुंच जाती है। स्वभाव में रुग्णता होती है, ससुराल के लोगों से थोड़ा सा अनबन रहेगा। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ससुराल में रहेगा जिसके चलते आपका मन भयभीत रहेगा कि यह व्यक्ति ससुराल का ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसके कारण से मुझे जो है तनाव, टेंशन प्राप्त होता है। सरकारी लोगों से भी भय होता है, सरकारी लोगों से, सरकारी अधिकारियों से भी भय रहता है, इसलिए सरकारी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। संतान से भी जुड़ा कुछ न कुछ संताप रहेगा, यानी आप जिस उम्मीद पे संतान से उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे, उसमें कमी रहेगी। कभी कभी जीवन में कई बार सम्मान पे चोट आएगा, और अत्यधिक प्रसिद्धि के मामले में अष्टम का सूर्य मदद नहीं करता है। क्रोध भी देता है और अशांत गृहस्थ भी बनाने का ये काम करता है। लेकिन ऐसे जातक दीर्घजीवी होते हैं, पिता से भी मतभेद कर सकता है। ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अष्टम का सूर्य हो तो उनको लगता है कि वे बड़े नेक दिल इंसान हैं, लेकिन वास्तव में वो रहते नहीं है। सेल्फ सेटिस्फाइड लोग होते हैं, तो थोड़ा उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप कैसे हैं यह पता चलेगा लोगों के द्वारा। आप अपने बारे में खुद राय बनाएंगे तो हर कोई अपने बारे में अच्छी ही राय बनाता है। अष्टम में सूर्य होने से शत्रु भी अधिक होते हैं, हृदय रोग की संभावना रहेगी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ने की संभावना रहती है। धन संचय करने में भी दिक्कत आती है, और ससुराल पक्ष से पीड़ित और जातक स्वार्थी होता है। इसके अलावा अगर हम नवम भाव में सूर्य को देखें तो यहाँ पर सूर्य के होने से जातक धर्म परायण होता है, यानी धार्मिक स्थितियों में निपुण होता है, शिव भक्त होता है, शक्ति का उपासक होता है, अपने पितृकुल में श्रेष्ठ होता है, तीर्थ यात्री होता है, भाग्यशाली होता है। आत्मज्ञान की तरफ उसका रुझान होता है कि ये सामान्य पूजा पाठ ये सब से ऊपर उठ करके वह आत्म तत्व को जानने के लिए इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है उसके बारे में भी तलाश करने का प्रयास करता है। मन में विचार आते हैं। छोटे भाई का सुख थोड़ा नहीं मिल पाता है, कम ही रहता है। ऐसे जातक जो है प्रभावशाली, ऐसे जातक के मित्र और पड़ोसी जो होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं।
नवम में सूर्य के होने से जातक सच्चाई को स्वीकार करने वाला होता है, यथार्थवादी जीवन जीता है, कल्पनाओं की दुनिया में नहीं जीता है, ना ही दूसरों को झूठी उम्मीद और काल्पनिक उम्मीद बधाता है। खासकर पिता के मामले में पिता को झूठी सांत्वना नहीं देता है, यथार्थ पे खुद जीता और पिता को भी यथार्थ बताता है। इसलिए कभी कभी पिता के साथ रिश्तों में गर्माहट आ जाती है, सुखी और सफल होता है। दसम भाव में सूर्य के होने से जातक बहुत प्रभावशाली होता है, कुल दीपक होता है, उसे अधिकार की प्राप्ति होती है, जहां कहीं भी काम करेगा वहां पर वह अधिकार प्राप्त व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा। कामकाज में ऐसे लोग बड़ा अनुशासन रखते हैं और कामकाज के तरीके को जानते हैं। नेतृत्व की क्षमता होती है इनमें, कभी कभी प्रेम प्रसंग वगैरह भी जीवन में आते हैं। किसी न किसी चीज का संस्थापक होता है ऐसा व्यक्ति किसी न किसी चीज का संस्थापक रहेगा, जैसे कोई ट्रस्ट का संस्थापक हो, संस्था का हो, स्कूल कॉलेज, यानी कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने का अवसर इसको मिलता है। ऐसे लोग सम्मानित होते हैं, घर गाड़ी से युक्त होते हैं, राज कृपा प्राप्त होती है, यानी सरकार और सरकारी अधिकारियों से इनको लाभ मिलता है। विद्या के मामले में ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। जब दसम में सूर्य हो तो पढ़ाई लिखाई के दौरान इनका यश फैलता है, लोग चर्चा करते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छा है, सफल होगा, उज्जवल कर्म होते हैं और ऐसा व्यक्ति काफी उदार हृदय का होता है। एकादश भाव में सूर्य के होने से जातक रूपवान होगा, ज्ञानी होगा, प्रसन्न होगा, प्रसन्न रहने वाला होगा, दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा, सभी प्रकार के लाभ की प्राप्त कर लेता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, भूमि भवन वाहन से सुखी होता है, प्रभावशाली लोगों से इनकी मित्रता होती है, बुद्धि भी कुशाग्र होती है, सरकारी योजनाओं से भी लाभ मिल जाता है, बड़े भाई से थोड़ा अल्प सुख रहता है, लेकिन नौकर चाकर से ऐसे लोग युक्त रहते हैं। द्वादश भाव में अगर सूर्य गया हुआ है तो क्या फल देगा? पिता से विरोध देगा, कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप और आपके पिता दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं। हालांकि बाद में चीजें सही भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे कई बार जीवन में अवसर आएंगे कि 10-5 दिन के लिए बड़ा तनाव हो जाए, नेत्रों में तकलीफ रहेगी। ऐसा सूर्य धन की कमी भी करता है। जब तक जो है पिताजी आपके रहेंगे तब तक काफी मदद मिलेगी, पिता के जाने के बाद एक बार बहुत परेशानियां भी आती हैं आर्थिक रूप से। हर चीज में अधिक सावधानी बरतने वाले ऐसे लोग होते हैं, हर चीज में अधिक सावधानी बरतेंगे। जो चतुर बनेंगे, अपने आप को दिमाग में ऐसा मानेंगे कि मैं चाणक्य का शिष्य हूं, इतनी सावधानी रखते चलते हैं। स्वार्थी भी होते हैं, जन कल्याण की भावना होती नहीं है, लेकिन बातों में जन कल्याण की भावना रखते हैं, सिर्फ बात में, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ बहुत अधिक नहीं करते हैं। लोगों के कल्याण के लिए स्वयं की तरफ से कुछ त्याग करने की भावना कम ही रहती है। लोगों में बहुत अधिक प्रशंसित नहीं रहते हैं, लोग इनकी प्रशंसा इनके स्वार्थ और चतुराई के लिए करते हैं। देवताओं में रुचि होती है, भक्ति करने वाले, पूजन पाठ करने वाले होते हैं, लेकिन सरकारी मामलों में कभी कोई गलत कदम ना उठाए, नहीं तो आपके ऊपर फंसने का डर हमेशा रहेगा। पिता को बीमारी से कष्ट प्राप्त होता है। द्वादश में सूर्य होगा तो आप देखेंगे जीवन में एक बार पिता को कुछ ना कुछ बहुत विशेष परेशानी आई हो बीमारी के कारण से, जो आगे चल के उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भी हो जाता है। अब आ जाइए, ये तो भावफल हो गया, इसको देख लेंगे। अगर कुंडली में सूर्य इन्हीं भावों में बैठा हो, 1 नंबर की गिनती पर होगा तो फल बहुत अच्छा होगा, उच्च का हो जाएगा। 3 नंबर पर होगा तो मित्र की राशि में, संतुलित राशि में होगा, फल अच्छा देगा। 4 नंबर में भी फल लगभग अच्छा देता है, लेकिन 1 और 3 की अपेक्षा थोड़ा डाउन रहेगा, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व की राशि है तो इसके मित्र के घर, लेकिन जल तत्व की राशि होने के नाते उतनी ज्यादा ऊर्जा सूर्य में नहीं आ पाती है। सबसे अच्छा फल सूर्य महाराज आपको मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में, इन 3 राशियों में होंगे कुंडली में कहीं, तो जो भी फल बताया गया है वह बहुत सुंदर रूप से प्राप्त होगा।
3, 4, 5, 8, 9, 12 में इन राशियों में सूर्य शुभ फल देंगे। अगर कुंडली में सूर्य 6 नंबर की गिनती पर बैठे होंगे तो नीचाभिलाषी होंगे। तो जहां पर अच्छे फल बताए गए हैं उन अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। 7 नंबर पे तो नीच के होंगे। 10, 11 में शत्रु राशि में हो जाएंगे तो भी फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। 2 और 7 में जो है सूर्य शत्रु राशि में होगा, यानी ऐसे जातक भोग में ही उलझे रहेंगे। अब राशि के फलादेश के अनुसार देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है, सेनापति की, और 1 और 8 सेनापति की राशि है। तो 1 और 8 में होने पर सूर्य के मन में उत्साह उमंग बढ़ता है। 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर सूर्य के होने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रवाह बढ़ता है। सूर्य आत्मा है, आत्मा ज्ञान में रमती है। 4 नंबर में अगर सूर्य होता है तो व्यक्ति का मन और व्यक्ति की आत्मा दोनों अक्सर सामंजस्य नहीं बनाती हैं। मन किसी और दिशा में जाता है, आत्मा कहीं और ले जाना चाहती है। 5 नंबर में सूर्य के होने से सर्व प्रकार से अच्छा होता है। 9 और 12 नंबर में अगर सूर्य होता है तो आत्मा में ज्ञान का संचार होता है। 10 और 11 नंबर में अगर सूर्य होता है तो मन में कुंठा पैदा करता है। 2 और 7 नंबर में होता है तो आत्मा विलासिता की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। तो ये आपको सूर्य का पूरा फलादेश रहा। अगर सूर्य कुंडली में अशुभ फल दे, कोई भी ग्रह शुभ फल दे, तो उस ग्रह की वस्तुओं का दान करके उस ग्रह के अशुभ फल को कुछ समय के लिए आप कम कर सकते हैं। जब भी दशा अंतरदशा चले, अशुभ फल दे, तो उस समय अगर आप दान करेंगे तो ग्रह का अशुभ फल कम हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सीखने में आपको आगे मदद मिलेगी।